दोस्तों, ग्राम विकास अधिकारी राजस्थान की नोटिफिकेशन निकल चुकी है जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा कराई जाती है। तो चलिए देखते हैं कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निकाले गए ग्राम विकास अधिकारी की पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी निकली हुई है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है और किस प्रकार से हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऊपर आप देख सकते हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की तरफ से यह रिक्वायरमेंट निकाली गई है, जिसमें आपकी पोस्ट है ग्राम विकास अधिकारी, जिसे एसएससी भी कहते हैं, वही है। गैर अनुसूचित क्षेत्र में 3222, अनुसूचित में 674 और कुल पद है आपका 3896, यानी 3896 आपकी टोटल पोस्ट देखने को मिलती है। यहाँ पर पोस्ट है आपकी ग्राम विकास अधिकारी, जिसे रूरल डेवलपमेंट भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ में उन्होंने कुछ कंडीशन दे दिया है। चयनित अभ्यर्थियों को जिलों का आवंटन आवेदक चयन के बाद जिस जिले में पद स्थापन चाहते हैं उन जिलों का प्राथमिकता क्रम ऑनलाइन आवेदन पत्र में निर्धारित कॉलम में आवश्यक रूप से भरें, यानी कौन सा डिस्ट्रिक्ट में कौन सा जिले में आप चाहते हैं अपना पोस्ट, वो आप वहाँ में आपको प्रेफरेंस भरना होगा, आप वहाँ अच्छे से भरेंगे। चलिए जो मेन पॉइंट है मैं वही आपको दिखा देता हूँ। तो पहले देखिए आप ग्राम विकास अधिकारी की पोस्ट है, टोटल आपकी 3896 पोस्ट। चलिए आगे चलते हैं। विशेष नोट, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में समस्त वांछित सूचना आवश्यक अंकित करें। ऑनलाइन आवेदन भरने से पूर्व बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध इस विज्ञप्ति को ध्यानपूर्वक पढ़ लें तथा इसमें दिए गए निर्देशों को ध्यान में रखते हुए आवेदन करें। कोई सूचना गलत या अपूर्ण भरने पर आवेदक का आवेदन पत्र रद्द या उसे परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की ही होगी तथा गलत सूचना या अपूर्ण आवेदन के सुधार हेतु पत्र व्यवहार स्वीकार नहीं किया, यानी आप जो फॉर्म फिलअप करेंगे वो आप अच्छे से भरना होगा आपको। कुछ अगर उसमें रॉन्ग करते हैं तो आपकी जिम्मेदारी होगा, आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए दिए गए राज्य निर्धारित मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र के माध्यम से भरा जा सकता है। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अपना SSO ID बना ले एवं SSO ID एवं पासवर्ड याद रखें। यदि आवेदक मित्र कियोस्क जन सुविधा केंद्र के माध्यम से आवेदन करता है तो मित्र जन सुविधा केंद्र संचालक सबसे पहले बोर्ड की वेबसाइट जो है राजस्थान.gov इन पर जाकर रिक्वायरमेंट पर क्लिक करेगा। संबंधित भर्ती परीक्षा के सामने अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करने पर लॉगिन पेज खुलेगा, जिसमें मित्र या जन सुविधा केंद्र संचालक अभ्यर्थी के SSO ID एवं पासवर्ड से लॉगिन कर अभ्यर्थियों का आवेदन भरेगा। तो यहाँ थोड़ा अप्लाई का प्रोसेस थोड़ा अलग दिया गया है। नोट रजिस्टर यूजर लिंक पर क्लिक www.sso.rajasthan.gov.in पर उसका पंजीयन करेगा। पंजीयन पर के उपरांत उसका SSO ID एवं पासवर्ड प्राप्त कर लॉगिन करेंगे। तो यहाँ कोई स्टेप नहीं दिया गया, स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करेंगे। चलिए जो मेन पॉइंट है देख लेते हैं। आपको जा कर के वहाँ में अप्लाई कराना होगा। चलिए आगे चलते हैं। मित्र हेल्पलाइन नंबर यहाँ दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन संबंधी समस्याओं के लिए हेल्पलाइन नंबर 2094305754 पर संपर्क करें। यहाँ पर कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया गया है 0294305751। इस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आप कोई सामना कर रहे हैं कि फॉर्म फिलअप अप्लाई करने में। तो चलिए आगे चलते हैं। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन भरने के उपरांत रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त कर ले। आपको रसीद लिखना है। आवेदक यह ध्यान रखें कि ऑनलाइन आवेदन के उपरांत उन्हें आवेदन पत्र क्रमांक आवश्यक रूप से उपलब्ध होगा, और यदि आवेदन पत्र का क्रमांक जो एप्लीकेशन ID है अंकित या प्राप्त नहीं हुआ है तो इसका अर्थ यह है कि उसका आवेदन पत्र जमा ही नहीं हुआ है, या कुछ कंडीशन है। परीक्षा शुल्क की बात करें तब देखते हैं आवेदक अपनी श्रेणी के अनुरूप निम्न अनुसार
परीक्षा शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र कियोस्क या जन सुविधा केंद्र CSC के माध्यम से चयन बोर्ड को भेजेंगे। तो यहाँ आप जो है मित्र सेवा से आप जा करके अप्लाई कर सकेंगे। चलिए आगे चलते हैं। फीस आपका सामान्य वर्ग के लिए 450 रुपये, राजस्थान के नॉन क्रीमी लेवल के लिए 350 रुपये, समस्त विशेष आयोजन के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 250 रुपये और बाकी के लिए आपके 250 रुपये यहाँ पर रखेगी। तो फीस आपकी कैटेगरी वाइज यहाँ पर डिपेंड है कौन सी कैटेगरी का आप है, उस हिसाब से आपका फीस लगेगा। चलिए अगले में चलते हैं। नोट, राजस्थान राज्य से भिन्न अन्य राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों को सामान्य वर्ग का अभ्यर्थी माना जाएगा। यानी राजस्थान से अगर आप नहीं है, अदर स्टेट से है, तो आपको कोई भी जाति हो आपको सामान्य वर्ग ही माना जाएगा। अतः ऐसे आवेदकों को सामान्य अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क देना होगा। फीस एक बार जमा होने पर वापस नहीं लौटाई जाएगी। फीस जिस श्रेणी की जमा कराई जाती है अभ्यर्थी को उसी श्रेणी का माना जाएगा। बाद में अभ्यर्थियों को श्रेणी में परिवर्तन नहीं किया जाएगा। तो यहाँ देखिए एक अच्छी बात कह दी है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कहते हैं SC में ST में अप्लाई कर देते हैं और जाकर बाद में वो जनरल में चले जाते हैं। सभी वर्ग के ऐसे अभ्यर्थी जिनके परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है तथा वे परीक्षा शुल्क 250 रुपये ही जमा करेंगे। तो यहाँ आपका इकोनॉमिक वीकनेस की बात कह दी है। अगर आपका सर्टिफिकेट होगा तो आप इसे अप्लाई कर पाएंगे। इसका दिया प्रवेश पत्र, बोर्ड द्वारा समस्त अभ्यर्थियों को बोर्ड की वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। बोर्ड द्वारा डाक से कोई भी प्रवेश पत्र नहीं भेजा जाएगा, आपको डायरेक्ट वेबसाइट पे ही मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर आपके पोस्ट दे दिए गए कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने कितने पोस्ट है, कौन से कैटेगरी वाइज। चलिए आपको अप्लाई करेंगे आपको मिल जाएगा। बस पोस्ट काफ़ी ज़्यादा है, आपके 4000 के करीब यहाँ पर पोस्ट देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट में चलते हैं। बाकी सारा यहाँ कास्ट की बात ही कही गई है। दिया उत्कृष्ट खिलाड़ी हेतु पद, यानी जो खिलाड़ी है उसके लिए यहाँ पर रिजर्वेशन रखेगी है 2%, 2% की यहाँ पर उसे रिजर्वेशन मिलेगी। जिसमें आपका अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, एशिया ओलंपिक है, दक्षिण एशिया, तो ओलंपिक जो खेल से संबंधित होते हैं वो कम ही लोग होते हैं अप्लाई करने वाले, तो यहाँ पर 2% उनके लिए भी रिजर्वेशन है। बाकी कुछ नहीं है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मेन है आपका क्वालिफ़िकेशन क्या क्या है और कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं और कितनी पोस्ट। इसका बाद आपके यहाँ पर वेतनमान दिया गया है, कितनी सैलरी होगी। राज्य सरकार द्वारा देय 7वें वेतन आयोग के अनुसार ग्राम विकास अधिकारी का वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 6 निर्धारित है। तो यहाँ पर जो है वेतन ज़्यादा होने वाली 6 में। अन्य बशर्ते सीधी भर्ती द्वारा सेवा में नियुक्त परिविच्छाधीन परीक्षु को परीक्षा के अवधि के दौरान मासिक नियत पारिश्रमिक ऐसी दरों पर सदस्य किया जाएगा जो सरकार द्वारा समय समय पर नियत की जाए। तो यहाँ देखिए यहाँ पर कुछ कंडीशन दिया गया है पे स्केल के ऊपर। अब हम चलते हैं इसकी क्वालिफ़िकेशन के ऊपर। मेन तो यही है क्वालिफ़िकेशन। अब जाकर के अप्लाई करेंगे तो वहाँ स्टेप बाय स्टेप आप अप्लाई कर लेंगे, लेकिन मैंने क्या क्या क्वालिफ़िकेशन इसमें मांगा गया है। स्नातक या सरकार द्वारा उसके समतुल्य घोषित अर्हता, यानी आप ग्रेजुएशन होना चाहिए। आप किसी भी स्ट्रीम में आप ग्रेजुएशन किए तो इसमें अप्लाई करेंगे। इसके साथ साथ यहाँ पर और कुछ कंडीशन है जिसमें आपका
भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के नियंत्रणाधीन डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एजुकेशनल गवर्नेंस ऑफ इंडिया, जिससे DOET आजकल नीलिट हो गई है, पहले DOESC थी, आजकल नीट यानी नेलिट से अगर आपने कोई डिप्लोमा कर रखा है कंप्यूटर साइंस में तो आप ग्रेजुएशन के साथ आपके पास डिप्लोमा है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा और भी है, अगर आपके पास ए नहीं है तो आपके पास ए होना चाहिए, अगर ए भी नहीं है तो आपके पास बाध्यता से सरकार द्वारा मान्यता संस्थान से कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा होना चाहिए। सीधे बात करें तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए और कंप्यूटर साइंस में आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। कुछ भी है आपने नीट से की है या इंस्टीट्यूट से की है, बस आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। तो क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन प्लस आपकी कंप्यूटर नॉलेज यहाँ पर मांगी गई है। नेक्स्ट में चलते हैं। यहाँ में अन्य योग्यता दिया है जो स्वास्थ्य आपकी होनी चाहिए और चरित्र आपका अच्छा होना चाहिए। यहाँ पर स्वास्थ्य की बात कही है कि आपका जो है मेडिकल आपका अच्छा होना चाहिए, मेडिकल फिटनेस आपका होना चाहिए। राष्ट्रीयता की बात की गई, यहाँ पर जो है वो रहता है सारे फॉर्म में इंडियन आप तो है ही, इसमें घबराने की बात नहीं है। इसके बाद आपका आयु कही गई, आयु आपका स्टेट गवर्नमेंट में काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ग्राम विकास एवं पंचायती राज विभाग की अधिसूचना दिनांक 26/4/2021 के अनुसार राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 265 के विद्यमान प्रणतक के अनुसार अधिकतम आयु सीमा में छूट दिया गया। यहाँ देख सकते हैं आवेदक 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 40 वर्ष का नहीं हुआ, यानी 18 से लेकर के 14 यानी 18 से लेकर के 40 वर्ष की आयु तक आप इसे अप्लाई कर सकेंगे। इसके अलावा आपको रिजर्वेशन मिलेगा अगर आप SC ST OBC से है तो। यहाँ देखिए विधवा महिला के मामले चलिए, सब कोई ज़रूरत नहीं है, जो मेन है वही मैं दिखाया तो। कंडीशन काफ़ी ज़्यादा दी गई है, आप अच्छे से इसका PDF डाउनलोड करके पढ़ लेंगे। इसके बाद यहाँ पर डेट दिया है कि परीक्षा शुल्क जमा कराने एवं ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अवधि आपकी होगी 10/9/2021 से लेकर के 9/10/2021 तक, यानी करीब आपकी 1 महीने की समय यहाँ पर मिलेगी। यानी 10 सितंबर से लेकर के 9 अक्टूबर तक आप इस फॉर्म को भर सकेंगे। इसका परीक्षा का आयोजन ग्राम विकास अधिकारी पदों पर भर्ती हेतु परीक्षा 2 चरणों में होगी, प्रथम चरण और द्वितीय चरण। चलिए अनुपातीय प्रमाण पत्र के संबंध में दिया है, नियुक्ति की अयोग्यता है। यहाँ पर कुछ कंडीशन दिया कि किसी ऐसे पुरुष आवेदक को जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हो चयनित किए जाने या नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे। तो यहाँ देखिए कंडीशन कुछ यहाँ पे खतरनाक दे दिया है कि अगर कोई पुरुष 2 शादी किया है, 2 शादी तो कर सकता है लेकिन जो है दोनों जिंदा नहीं होना चाहिए। एक जगह मर गया है तब शादी किया है तो चलेगा, लेकिन 2 पत्नी अभी जिंदा है 2 शादी किया तो वो इसमें मान्य नहीं होगा। इसका आवेदन कैसे करें? आवेदक जिस श्रेणी के तहत आवेदन करने का पात्र है उस श्रेणी में ही आवेदन करें। ठीक है। नोट, राजस्थान के पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक सामान्य वर्ग के अंतर्गत आते हैं। कृपया ध्यान दें, आवेदन यहाँ कुछ दिया है कंडीशन, चलिए ये सब जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट्स का फोटो कितना साइज होना चाहिए, सिग्नेचर कितना साइज होना चाहिए, इसके बारे में कहा गया है। आप जब फॉर्म अप्लाई करेंगे तब आपको वहाँ ऐसे ही दिख जाएगा। तो चलिए यही था हमारा। अब फिर से मैं आपको अच्छे से एक बार समझा देता हूँ। आपका जो पोस्ट था ग्राम विकास अधिकारी का पोस्ट था, टोटल आपका 3896 यानी 3896 पोस्ट है। इसके लिए क्वालिफिकेशन आपकी ग्रेजुएशन प्लस कंप्यूटर नॉलेज मांगी गई है और सितंबर से लेकर अक्टूबर तक आप इसे 9 अक्टूबर तक इसे कभी भी अप्लाई कर सकेंगे।
तो यहाँ पे पोस्ट काफ़ी ज़्यादा है। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आपके पास ग्रेजुएशन है, कंप्यूटर नॉलेज है, तब इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।